नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल कैसे थे और आज के वर्तमान युग में इन गुरुकुलों का क्या महत्व है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक है। गुरुकुल प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। शिक्षा की यह प्रणाली प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पूर्णतः आचार केंद्रित और पंचकोश विकास के आधार पर खड़ी थी। गुरुकुल के हर क्रियाकलाप, नियम एवं अनुशासन इसी पंचकोश विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। इसी शिक्षा से शिक्षित एवं दीक्षित होकर अनेक चरित्रों ने इतिहास में अमरत्व प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुषों में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, आचार्य जीवक एवं आचार्य चाणक्य जैसे महान लोग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुरुकुल प्रणाली होती क्या है। गुरुकुल का अर्थ होता है वह स्थान या क्षेत्र जहां गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य माना जाता था और वहां शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। यह एक आवासीय विद्यालय प्रणाली थी जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 5000 ईसा पूर्व की है, जहाँ छात्रों को विभिन्न विषयों और एक सुसंस्कृत और अनुशासित जीवन जीने के तरीकों के बारे में पढ़ाया जाता था। जहाँ शिष्य 5 वर्ष की आयु में आते थे और 21 वर्ष की आयु तक निवास करते थे। लगभग 15 वर्षों तक जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में सभी को समान माना जाता था और गुरु के साथ साथ शिष्य एक ही घर में रहते थे या एक दूसरे के पास रहते थे। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा को लेकर गुरुकुल काफ़ी सक्रिय थे। उदाहरण माने तो वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ पढ़ने वाली आत्रेय नामक स्त्री का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि सहशिक्षा भारत में प्राचीन काल से ही हो रही है। इससे पता चलता है कि कन्याएं बालकों के साथ पढ़ती थीं और उनका विवाह युवती हो जाने पर हो जाता था। आगे चलकर लड़के और लड़कियों के गुरुकुल अलग अलग हो गए थे। जिस प्रकार लड़कों को शिक्षा दी जाती थी उसी प्रकार से लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तथा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। हालांकि छात्र को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी जो शिक्षक को दिए जाने वाले सम्मान का प्रतीक होता था। यह मुख्य रूप से उनके विशेष कौशल या कुछ धन के रूप में या एक विशेष कार्य के रूप में होता था जिसे छात्र को गुरु के लिए करना पड़ता था। गुरु और शिष्य का यह रिश्ता इतना पवित्र था कि गुरु के महत्व को बताते हुए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे देवा। जी हाँ, ये बहुत ही पवित्र लाइन है और ये आपने काफ़ी अपने स्कूलों में भी पढ़ी होगी ये लाइन। तो कहीं से आपको समझ आ गया होगा कि पुराने ज़माने में गुरुकुल कैसे होते थे और उनमें कैसे पढ़ाया जाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।